उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप सभी के चरणों में हमारा स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, आप और आज हम इस मालिक की अपार दया कृपा से इस प्रांगण में स्थित हुए और महात्माओं ने ये बात कहा कि जिस स्थान पर बैठ कर के उस परम पिता परमात्मा भगवान का नाम लिया जाता है और जिस स्थान पर बैठकर उस अनामे महाप्रभु की चर्चा की जाती है, वो स्थान, वो जगह हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वह पुण्य पवित्र पावन हो जाती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो नहीं समझे कावै सब सुनता। ये अनंत अनाम चीज है, ये इतनी आसानी से मिलती नहीं। जब उस परमात्मा की अपार दया मेहर कृपा जब जीवों पर होती है, तो कोई बहाना कारण बन के और वो समय और स्थान निश्चित हो जाता है और भगवान नाम की चर्चा सुनने का शुभ अवसर वो परमात्मा दे देता है। लेकिन वो कब देता है? जब जीव के पुण्य कर्म उदय होते हैं, जब जीव के धर्म कर्म वो आकर के खड़े हो जाते हैं, रील धर्म कर्म की ऐसे चलने लगती है, तो धर्म और कर्म के प्रताप से धर्म और कर्म के प्रताप से धर्म और कर्म के प्रताप से ये सब होने लगता है, मिलने लगता है। वो प्रताप पुण्य का जीव को खींच करके ला करके और सत्संग में खड़ा कर देता है। और जब जीव सत्संग में खड़ा हो जाता है जब जीव सत्संग में खड़ा हो जाता है आकर के, तो उस प्रभु की तो दया जीव पर होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो गुरु महाराज ने बताई, वो ये बताई कि जो अनंत सत्ता के मालिक है, वो संत स्वरूप, वो शब्द रूप पृथ्वी यानी धरती से लेकर के स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु महादेव के लोक, ईश्वर का मुकाम, ऊपर के जितने भी मंडल हैं, सब मंडलों में उनकी 2400 घंटा बराबर हाजिरी रहती है। वो शब्द रूप में विचरण करते रहते हैं। जहां जहां तक शब्द जा रहा है, जहां जहां तक प्रकाश जा रहा है, वो संत सतगुरु वहीं तक फैले हुए हैं। जब कहा कि भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। तो जब भगवान की चर्चा, भगवान की कथा जब होने लगती है,
तब संत सतगुरु जिस स्थान पर, जिस जगह पर वो मालिक की चर्चा, भगवान की चर्चा जब होती है तो सतगुरु साक्षात वहां विराजमान खड़े होते हैं। कैसे खड़े हो जाते हैं? शब्द रूप में आकर के आसन लगा करके आसन पर विराजमान। तो जो सतगुरु विराजमान और जब सतगुरु शब्द रूप में प्रकट है तो जितने जीव उस दायरे में रहते हैं, जितने भी जीव उस दायरे में रहते हैं, उनका सूक्ष्म रूप का प्रकाश उस दायरे पर फैला रहता है। इसलिए देखो महात्माओं ने बहुत बड़ी बात कही, बड़े भाग पायो सत्संगा। बड़े भाग पायो सत्संगा बिन प्रयास। प्रयास आपको नहीं करना, आप सत्संग में आकर के बैठ गए तो बड़ा भाग से आपको सत्संग मिल जाए। बिन प्रयास, अब आपको कोई प्रयास नहीं करना, केवल यहाँ बैठ करके श्रवण इंद्रिय से सुनना है। बिन प्रयास होवे भ्रम भंगा। जितने भी भ्रम जीव के अंदर लगे हुए हैं वो बिना ही प्रयास के, प्रयास कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस केवल सुनना है और आपके भ्रम दूर होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे? क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी आपका बहुत बड़ा भाग उदय हुआ, उज्जवल हुआ, जिससे आपको ये मनुष्य शरीर मिला। अब ये मनुष्य शरीर इसलिए आपको मिल गया, क्यों मिला? तो रामायण के रचयिता रामायण में लिख रहे हैं ये बात कि भाई ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग से क्यों कहा गया, ये क्यों मिला? तो उन्होंने लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिन जेहि परलोक सवार। ये साधना का धाम है, साधन धाम, साधना करने का ये जगह है, स्टेज है। साधन धाम जगह है, मोक्ष कर द्वारा, इसी मनुष्य शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। पाहिन जेहि, अगर आप मनुष्य शरीर पा गए, मनुष्य शरीर आपको मिल गया तो आप क्या हो गए? पाहिन जेहि परलोक सवार। आप अपने इस लोक को तो सवारो ही सवारोगे, लेकिन परलोक, जो परलोक का मतलब जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लोक, ऐसी जगह है जो इन आंखों से आपको दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसी जगह भी आपका वास हो जाएगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला। फिर महात्माओं ने क्या कहा कि ये मनुष्य शरीर इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत आप और हम इस संसार में लगा ही नहीं सकते। अगर आप और हम कितना भी यहाँ इसकी कीमत आंके, अरब खरब 10 करोड़ करोड़ नील पदम संख असंख, कितना भी, यानी सारे संसार के हीरे ज्वारात, सारे संसार की सोना चांदी, सारे संसार का रुपया पैसा, सारे संसार की धरती बाग बगीचा, अगर एक थाली में रखकर ये कहो कि ये आप ले लीजिए और मनुष्य शरीर दे दीजिए तो मिलने वाला नहीं। ये बेशकीमती है। इसकी महिमा का गुणगान यहाँ नहीं गाया गया। इससे ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी महिमा का गुणगान गाया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ा भाग आपका उदय हुआ, तब आपके मनुष्य शरीर मिला। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवताओं को, जो देवताओं को नहीं मिल सकता, जो देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जितने सदग्रंथ उन महात्माओं ने यहाँ आकर के लिखे
जिन्होंने परमात्मा के दर्शन दीदार किए, जो भगवान के घर में पहुंचे, जिन्होंने देवी देवताओं के दर्शन किए, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिले, जो ईश्वर के मुकाम पर गए, जो ऊपर के लोकों में गए, उन्होंने केवल वहां जाकर के एक ही बात का चिंतन और मंथन किया कि जो इन जीवात्माओं को नहीं मिल सकता वो अधिकार मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य को मिल गया। इसलिए महात्माओं ने कहा कि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन महात्माओं ने ये भी लिखा कि रात गवाई सोई कर, दिवस बितायो खाए, और हीरा जन्म अमोल था। यानी हीरा की कोई कीमत नहीं होती, आंकी नहीं जाती हीरा की कीमत। हीरा के समान ये मनुष्य शरीर अमूल्य था। लेकिन आपने उसकी परख पहचान जब नहीं की तो क्या हुआ, ये हीरा की कीमत वाला ये मनुष्य शरीर कोड़ी बदले जाए। कोड़ी की कोई कीमत नहीं, कोड़ी के ही बदले ये आपका शरीर चला जाता है। तो महात्मा यहाँ आकर के एक ही आवाज लगाते एक तरफ कि देखो भाई, हम आपको हाथ जोड़ करके एक बात समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो बात हम ये समझा पढ़ा रहे हैं आपको हाथ जोड़ करके कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप बड़े ध्यान से आप सुनिए। जब आपको ये मालूम पड़े कि हाँ बात ठीक है तो मान लीजिए, और जब आपको ये मालूम पड़े कि भाई ये बात ठीक नहीं है तो आप मत मानिए। महात्मा कह रहे हैं कि हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते भाई, ये जोर जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है। हम तो आपको एक एक बात वो बताने आए हैं जो आपकी हित की है, और अगर हित की बात को आप पकड़ गए, हित की बात को अगर आप जान गए तो आपको सहज में ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये सार्थक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर जब आपको मिला तो आपको तो कोई भान है नहीं कि भाई ये मनुष्य शरीर हमें कैसे मिला, क्यों मिला। ये मनुष्य शरीर पाने से पहले हम कहाँ थे, हमारे बाल बच्चे जो हम छोड़ के आ गए वो अब दुख में है कि सुख में है, तकलीफ में है कि हारी बीमारी में है, और यहाँ आकर के तुम फंस गए। अब यहाँ आपने आकर के इस सारे संसार को अपना मान लिया, बेटी अपनी, बेटा अपना, माँ अपनी, बाप अपना, भाई अपना, पति अपना, पत्नी अपना, बाग अपना, बगीचा अपना, मकान अपना, दुकान अपना, इसको अपना 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 आपने मान लिया। लेकिन आप विचार करिए कि एक समय ऐसा आएगा और आप रोज देख रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर खाली करके कितने लोग तो जा रहे हैं आपके सामने, और आपको भी ये मालूम है कि एक दिन ये मनुष्य शरीर खाली करके हमको भी यहाँ से जाना है, इस बात का मालूम है आपको। तो जो पीछे बाल बच्चों को तुम छोड़ आए उनकी आज कोई फिक्र चिंता नहीं, तो ये जो तुम बनाए हो स्त्री पुरुष बाल बच्चे, ये महल दुकान मकान, ये हीरा जवाहरात इकट्ठे किए हो, क्या ये तुम्हारे साथ जाएगा? ये कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, साथ जाने वाला कुछ है नहीं। तो महात्माओं ने फिर महात्माओं से प्रश्न किया कि भाई फिर हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, तो भाई ये इतना सामान और इतना ये सिस्टम और ये फिर क्यों लगाया गया भाई, और ये क्यों हम पर ये थोप दिया गया, और क्यों हमसे ये कराया गया, और कैसे ये जन्म दिया जा रहा है और कैसे जन्म छुड़ाया जा रहा है। तो ये जन्म और मौत की जो प्रक्रिया है, जन्म और मौत का जो फसाव है, इसी फसाव में ला करके आपने हमको डाल दिया और इसी में कह रहे हो छोड़ो 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 छोड़ो। तो ये तो छूटने वाला है ही नहीं, ये छूटने वाला है ही नहीं। तो जो चीज छूटने वाली है नहीं उसको छोड़े कैसे, और जो अगर छोड़े तो ये दिया क्यों भाई, ये सारा सामान आपने हमें क्यों दिया, ताकि हम इसको छोड़ दें। तो महात्माओं ने कहा देखो, हमने ये तुम्हें नहीं दिया। हम कौन है? हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। हम आपके शरीर को उस घर नहीं पहुँचा सकते क्योंकि हमने दिया ही नहीं आपको ये शरीर। तो हम किसको पहुँचाएंगे?
जिसके लिए आप रात दिन रोते हो। माँ मर गई तो रो करके कहोगे माँ तो गई, अरे शरीर दिए पड़ा। तो अब माँ थी कौन जो चली गई, जिसके लिए आप रो रहे हो? वो माँ कौन थी? वह पिताजी चले गए। वह पिताजी थे कौन जो चले गए? पिताजी के शरीर दिए पड़ा। तो महात्माओं ने कहा कि वो रूह, वो जीवात्मा, जिसके फंक्शन जब तक वो रहती है उससे शरीर चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, सारा काम काज करता है, वो जब निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है और वो रूह जीवात्मा इससे अलग हो जाती है। तो महात्माओं ने कहा हम तो उस रूह, उस जीवात्मा, उसके मालिक हैं, इस शरीर के मालिक नहीं है, उस रूह के मालिक है। और रूह को, उस जीवात्मा को हम एक ही काम के लिए आए हैं कि जीते जी उस तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दें। हमारा ये काम है। और आपका क्या काम है? आपका केवल एक काम है कि जीते जी सूरत यानी जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ही साधारण और सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश कौन है? जीव। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी कहते हैं जो कभी भी खत्म ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसको अविनाशी कहा जाता है। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कि भाई जो जीवात्मा है इसमें उस परमात्मा की चेतना, उस परमात्मा का नूर, उस परमात्मा का प्रकाश इस रूह में, जीवात्मा में है। अगर आप अपनी जीवात्मा को जान जाओ और उस चेतना को पकड़ लो, चेतन अमल, अमल का मतलब होता है, अमल का मतलब होता है चखना, ग्रहण करना, पीना, रसायन। अमल मानी रसायन। तो वो चेतना की रसायन है, चेतना का अमल है, वो चेतना का नशा है। वो अमल का मतलब नशा। तो चेतना का नशा, अगर उस चेतना के नशे को आप पकड़ लो तो चेतन अमल, सहज सुख राशि, आपको सहज में सुख मिल जाएगा। बाकी आपको सुख मिलेगा नहीं। आपको क्या मिलेगा? इस बच्चे में सुख मिलेगा, उसके लिए दौड़े। इस बच्चे में सुख मिलेगा, उसके लिए दौड़े। इस दौलत में सुख मिलेगा, उसके लिए दौड़े। इस मकान में सुख मिलेगा, उसके लिए दौड़े। इस जमीन में सुख मिलेगा, उसके लिए दौड़े। यानी जहाँ इस पढ़ाई में सुख मिलेगा, पढ़ाई के लिए दौड़े। लेकिन जब आपने वो चीज हासिल कर ली तो सुख नहीं मिला। सुख नहीं। क्या हुआ? थोड़े समय के लिए आपको उसका भोग और उसकी जो कीर्ति है वो थोड़े समय के लिए मिली, और उस थोड़े समय में आप उसके अंदर अपने आप को महसूस करने लगे कि मुझे ये चीज मिल गई, लेकिन सुख नहीं। महात्माओं ने कहा मोटे तौर पर सुख महात्मा बताते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार सुख बताए महात्माओं। ये मोटे तौर पर चार सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चार सुख है। लेकिन आप एक बात बताओ, जिसके पहली बात तो ये चारों सुख मिलते नहीं सभी को, कोई न कोई सुख दुख रहेगा इन चारों में। लेकिन मान लो ये चारों सुख आप हमको मिल भी गए और एकदम भूकंप आ जाए, एकदम धरती फट जाए, एकदम सुनामी आ जाए, 4-4 किलोमीटर पानी खड़ा चले, तो बताओ ये चार सुख कोई काम आएंगे? अकाल पड़ जाए, भूखमरी फैल जाए, रोटी खाने के लिए ना मिले, और ये चारों सुख हो तो बताओ सुखी रहोगे? नहीं रहे। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि जिस सुख की तुम तलाश कर रहे हो वो यह चीज है नहीं। जहाँ जिस चीज को आप चाहना है, यहाँ मनुष्य शरीर में आकर के
ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, ये सुख चाहती है, लेकिन सुख इसको मिलता नहीं। और ये सुख की चाह में, सुख को पाने के लिए ये भटकती है। इधर गई, इधर हाथ मारा, उधर गई, उधर हाथ मारा, इधर गई, उधर हाथ मारा। अब मिलता क्या है? यहाँ उसका थोड़ा सा आनंद मिलता है। किसको मिलता है आनंद? इंद्रियों को मिलता है। इंद्रियां उस सुख को भोगती है तो इंद्रियों को उसमें आनंद मिलता है। कैसे? जैसे आपको सामने व्यंजन रखे है, मिठाई रखी है, अब जीव एक इंद्रिय है, अब जीव उसको खाएगी, मन ले जाएगा उस मिठाई पर, पहले जाएगा मन, आप जाओगे बाद में। ये नहीं होता पहले आप चले गए मन बाद में गए, पहले मन जाएगा उस मिष्ठान पर, अब आप उसको खाओगे। अब इंद्रिय उसका रस लेगी, जब जीभ उसका रस लेगी तो क्या होगा? आनंदित महसूस होगा। लेकिन जब इंद्रिय तृप्त हो जाएगी, जब इंद्रिय को तृप्त आ जाएगी तो वही सामान वही रखा है वो हट जाएगी, अब उसको नहीं खा पाएगी क्योंकि वो तृप्त हो गई, अब नहीं खा पाएगी। जब उसको फिर मन इंद्रियों के घाट पर जाएगा, जो फिर वही भोग होगी। अब भोग के लिए जब इच्छा बने तो मालूम है 20 साल 25 साल की पाली पनोसी बेटी माँ और बाप कुटुंब परिवार की लाज शर्म को एक तरफ रख करके और उसके साथ चली जाती है जिसके साथ उसका इंद्री जोर मार रहा है, उसके साथ चली जाती है। जब कितना विचित्र खेल है। लेकिन जब इंद्री भोग भोगेगी और जैसे ही भोग में रस आया, अब वैसे ही तृप्त हुई, वैसे ही बड़ी पछतावा, आगे पीछे बहुत पछतावा, बहुत पछतावा होता है। जब गर्व कोई हो जाता है इंद्री से तो बड़ा पछतावा होता है, यार ये हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? और जब तक कर्मों का वेग, इंद्री का जब तक वेग था तब तक उसको वही चीज दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वेग खत्म हो गया तो धीमी पड़ गई। ऐसे ही जब गाना बज रहा है, उधर ढप ढोलक बज रहा है, कानों में आपकी आवाज आ रही है, सुरीली आवाज, और वो तो बस ऐसे ऐसे गर्दन हिल रही है, और जैसे ही तिरपता आई भरी, अब आपका अच्छा नहीं। क्या है ये? मन, हमारा मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके और वहां क्षणिक आनंद ले रहा है। बस उसी आनंद को हम सुख समझते हैं, उसी को हम सुख समझते हैं कि इसी में सुख है, इसी में सुख है। लेकिन महात्मा उनका सुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख के देश में आप हो नहीं। जो सुख का देश है, जो सुख की जगह है, वहां आप वहां की खोज कर ही नहीं रहे। तो जिस सामान की, जिस जगह की आप खोज वर्ष तक आप रहा, तो पूरे शादी और सामान, स्त्री पुरुष बाल बच्चा कोठी बंगला बनाया, 60 70 80 वर्ष खातर, तो उड़ाने छोड़ के किधर जाओगे? उठा के लिए कोई साथी बनाओ, उठे भी आपकी कोई मदद करे, वैसे तो कोई साथी बनाओ। तो उसके लिए जीते जी सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु मिल जाएंगे तो सच्चे साथी आपका साथ वो वहाँ भी देंगे, यहाँ भी साथ देंगे। इसलिए महात्माओं का यह संदेश, ये महात्माओं का संदेश आपको सुनाया गया। सत्संग जहाँ भी कहीं मिले भाग दौड़ करके सत्संग सुन लेना चाहिए। सत्संग से सुमति आती है, और जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति लाना। जहाँ सुमत आ जाएगी तो सत्संग जब बहू सुनेगी तो बहू को मालूम पड़ेगा कि बहू की क्या कर्तव्य है, और सास को कैसे रखना चाहिए, ससुर को कैसे रखना चाहिए, भाई नाती पोतीदार कैसे रखना चाहिए, कैसे एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। ये सत्संग में सुना जाएगा। जब माँ सासू सत्संग सुनेगी तो मालूम पड़ेगा भाई दूसरा घर की बेटी आवे से तो अपनी बेटी समझ के रखी जाए, उसे प्रेम प्यार से सब चीज उसे दी जाए, और सब उसे ध्यान रखे जाए। भाई हमारा घर में आई तो कोई दुख तकलीफ ना हो जाए, यानी कोई परेशानी ना हो जाए, तो गृहस्थी सुख हो जाएगी, सुधर जाएगी। और अब आपने ज्ञान नहीं, ना बहू ने ज्ञान, वहाँ उन्हें रोजगार बके, वहाँ उन्हें रोजगार बके, तो लड़ाई झगड़ा में एक दिन हम का दूध आऊंगा जीवा तो रोते चिल्लाते यहाँ से जाओगे, रोते बिलते। तो इसीलिए महात्माओं की खोज करो, जब महात्मा मिल जाए तो उनकी भेद रास्ता लेकर के भगवान का भजन कर लो। और भजन इतना सरल, इतना आसान कि इतनी आसान कोई चीज नहीं। गुरु महाराज ने जो भक्ति बताई वो इतनी आसान भक्ति है। पढ़ा लिखा, अनपढ़, बुढ़ा, बच्चा, अमीर, गरीब, चाहे जो भी हो, सब कर सकते हैं, मनुष्य नहीं पाता। अब ना कोई फूल लाना, ना हवन सामग्री लानी, ना चौको भारी लगानो, ना नहानो, ना धोनो, तो कितनो सरल काम ये करनो से बस क्या
हाथ में छिपका मारा और बैठ गया। सुनता रहो, ऊपर से जो आवाज आ रही है उसको देखता रहो जीवात्मा की आंख से। लेकिन कब? जब सतगुरु मिलेगा तब। अब आपने क्या करो, जीवात्मा कान कट्ठे से कैसे सुना? आपने क्या करो, जीवात्मा की आंख कट्ठे से कैसे देखा? आपने क्या करो, परमात्मा के नाम से कै नाम ने जपा? वह राम राधे श्याम घनश्याम, हरे राधा हरे कृष्णा, हरे विष्णु हरे ब्रह्मा, हरे हनुमान जी, हरे ये तो हम पढ़ता पढ़ता 40 साल सारी जिंदगी बीत गई कि ना हो आज तक। वो तो असली नाम जो भगवान को वो महात्मा बताओ, वो भेद नहीं, वो भेद महात्मा जानी थी, तो तब आप भजन कर पाओगे। अब आप करिए। अगर आपने टाइम ना मिले, भाई घर गृहस्थी में बहुत बिजी हो, खेती को दुकान दफ्तर को काम से, तो भैंस को दूध काट रहा दो और गुरु ने बताया वो नाम भी ले रहा दो, दूध भी काट रहा दो, नाम भी ले रहा दो। खेत में चला गया तो खेत में लड़ाई कर रहा दो, तो जब खेत में थक गया तो कसियो हसियो डाल दियो एक तरफ और बैठ के मिनट पे भजन करने लगा। भगवान का घर से आवाज आ रही, उसको सुनो, सुनता रहो तो पावर मिल जाएगी। पावर मिला फिर लड़ाओ करने लगा। लावणी कर रहा तो लावणी करता करता हार गया, तो वहीं वो डराती घेर के और वहीं भजन पे बैठ गया। अब वहीं पे भजन करता करता और भजन करो, अब मुंह में जोश आ जाओ, फिर लावणी करो और फिर लावणी करके घर आ जाओ, तो पहला भगवान का भजन करो, फिर रोटी खाओ। अब भूख लाग रही है, चलो भगवान का भजन मत करो, पहले रोटी खा लो और रोटी खा के सोने लागो। जब भगवान का भजन करता करता सो जाओ। और जब भी ज्यादा खा ली और जब भी ना आवे तो कोई बात ना, सुबेरा कर लियो। सुबेरा ज्यादा खा ली ना खुली तो कोई बात को ना, लैट्रिन तो जरूर जाओगा तो लैट्रिन भी करो और भजन भी करो। अब बताओ ये ऐसा आसान बताओ, ऐसा आसान और चीज किया होगी। अब लैट्रिन भी करो भजन भी करो। और अगर जब भी आप नहीं कर सको तो गुरु महाराज ने क्या कही, ऐसे करो चढ़ू और ऐ में भरो पानी, चढ़ू में पानी भरो और ऐ में नाक ने डबो के और मर जाओ, में डूब के मर जाओ। फिर कोई भाई नहानो ना धोनो ना, कोई प्रसाद लानो ना, पूजा पाठ करी की बताओ, इतना आसान काम। अच्छो 1 मिनट करो तो 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट करो 2 मिनट की हाथ की हाथ। आप अभी मंदिर में गया और लोटो जल सब्जी लेके गया, मंदिर का देवता के साथ आपने कोई भी क्रिया करी, कुछ भी पाठ करो पढ़ा, आपने के बेरून के दी और के ना दी कुछ नहीं पता, के मिलो के ना मिलो। लेकिन जब भगवान का सच्चा भजन करोगा तो 1 मिनट करोगा 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट करोगा 2 मिनट की मजदूरी, 4 मिनट करो 4 मिनट की मजदूरी, आधो घंटे करो आधा घंटा की मजदूरी, 1 घंटे करो 1, जितना करो उतनी हाथ की हाथ। कोई उधार नहीं, उधार खाता है ही नहीं। लेकिन कब होगा ये, जब कोई पूर्ण सतगुरु मिलेंगे तब। नकली नहीं, नकली धोखो कर देगा। नकली रूप बना लियो महात्मा को, तिलक लगा लिया, छापा लगा लिया, मंच बना लियो, बहुत पब्लिक आओ इसे, और धर्म कर्म की, कुरान की, वेद शास्त्र की और भागवत कथा की, गीता की, ये हमने बात सुनाता रहा और नाचता रहा नचाता रहा, आप पिचकारी मारता रहा, गुलाल रंग छिड़कता रहा, ऐसे रसिया रसी के सिवाय कुछ नहीं कर पाए, वो ठग लेंगे। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते, धोखा उनसे होता है जो महात्मा को नकली रूप बना लेते, और आप उन्हें महात्मा समझ बैठो तब धोखा पूरा महात्मा मिल जाए आपने पार करेंगे। इसलिए दर्द महात्माओं का है और किसी को दर्द नहीं है। आपका बेटा कोई पीटे आपको कान तो फाट जाए, दूसरा का बेटा रोज सड़क पे पीटो, आप कोई मतलब ही कोई रोज मार, लेकिन अपने आके जब कोई मारे से जब बेरो लागे। तो इसीलिए जो जीवात्माओं का मालिक है प्रभु, इनको तकलीफ है आपको, काल जन्म मरण में मार रहा है आपको, जिला रहा है, वो तकलीफ इनको और किसी को नहीं। तो इसलिए ये नकली संसार, इससे निकलने की कोशिश करो, महात्माओं की खोज करो। अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आपने बड़े शांति का ये दान दिया, बड़े शांति पूर्वक गुरु महाराज के वचनों का आपने सुना, जो ये व्यवस्था दी उस भाई साहब को बार बार धन्यवाद करते हैं कि भाई इस बहाने ये सत्संग सुनने को मिल गया और आप सबके एक साथ दर्शन हो गए, हमारा भी सौभाग्य है। पता नहीं आप में कैसी कैसी दिव आत्माएं हैं जो भगवान का भजन करती है, तो आपका दर्शन पा करके भी हम धन हो गए भाई, हम भी आपका दर्शन हमारा दीदार हो गया, ये अपने आप भाग्यशाली समझते हैं। तो इसलिए आप हमारे अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हमसे कोई ऐसा अक्सर वाक्य निकल गया हो जो आपने ये सोचा हो कि ये बात इन्होंने गलत कह दी, तो ऐसे वचनों के लिए हम अपना मस्तक आपके चरणों में रख करके क्षमा की याचना करते हैं। आप छोटा भाई बच्चा समझ करके आप हमें क्षमा कर दीजिए, और गुरु महाराज के श्री चरणों में तो हम तो भाई बराबर फरियाद करते रहते हैं।
जो आपको सुनने का अधिकार गुरु महाराज ने दिया, हमको सुनाने का दिया। अब ये गुरु महाराज का खेल है, हम तो उन्हीं के आदेश से सुना रहे हैं। अब हम तो सुनाते ही रहते हैं भाई, और हमारा तो रोज का यही काम है। तो ऐसे वचन वाणी हमारे से निकल भी जाते हैं आवेश में, कोई न कोई ऐसी जो संत मत के खिलाफ है, संत मर्यादा के खिलाफ है। तो ऐसे वचनों के लिए हम गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार क्षमा प्रार्थी हैं। गुरु महाराज हमको क्षमा करें, आप सबका मोक्ष मुक्ति कल्याण करें, गुरु महाराज सब पर दया करें। यही शुभकामनाएं हम आपके लिए गुरु महाराज के चरणों में दे रहे हैं। बोलो जय जय गुरुदेव। देखिए आपके हमारे जय गुरुदेव। अभी आप सब लोग परम पूज्य स्वामी महाराज की अमर वाणियों को सुन रहे थे। अब आप लोगों के बीच में जो वर्तमान में कुछ विशेष आदेश हैं मथुरा आश्रम की तरफ से, वो आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। देखो प्रेमियों, कभी महापुरुषों की बात को भूलना नहीं चाहिए, उनको सदा उनके शब्दों को याद करते रहना चाहिए। परम पूज्य स्वामी महाराज ने ये कहा था कि प्रेमियों, मैंने ये प्यारी प्यारी गंगे जो है कि इनकी बहुत सेवा किया है, अगर मुझे भीख मांग करके भी खिलाना पड़ा तो मैं इनको खिलाऊंगा। परम पूज्य स्वामी महाराज अपने निज धाम जाने के बाद आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अब वो गौओं की सेवा और उनके लिए सब इंतजाम करना आप सभी सत्संगियों का दायित्व है, और आप सब लोगों को ही ये करना है। अभी दूसरा सेवा का समय आ गया। पूज्य महाराज जी भी अभी अपना काफले का कार्यक्रम स्थगित करके और मथुरा आश्रम पर हैं, और अभी भूसे का इंतजाम उनको करना है। तो उसके लिए अभी अपने जो है कि देखो, आदमी पर कुछ जिम्मेवारी रखनी पड़ती है। तो अपने महेंद्रगढ़ संगत पर हम आप सब लोगों को ये सेवा करना है। ऐसे ही जो है कि रेवाड़ी पर भी 2 लाख रुपए की सेवा रखी गई है। सभी जिलों पर, हरियाणा के सभी जिलों पर जैसी जैसी जो है कि संगतें हैं, वैसे वैसे सब पर जो है कि सेवा निर्धारित करके और पूज्य महाराज जी ने जो है कि ये दिया है। तो ये आप सब लोगों को सेवा करना है। साथ साथ में अभी जो है कि गेहूं सेवा का समय आ गया और गल्ला सबका निकल रहा है। तो गल्ला भी जो है आप सब लोग जो है कि इकट्ठा करके और जगह जगह पर, और सब अपने भाई नरेश जी और अपने रेवाड़ी से रामनिवास जी, मास्टर भरपूर सिंह जी, बाबूलाल जी ये आएंगे। तो आप लोग जो है कि सेवा समय पर पहुंच जाए, ये आप सब लोग इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे। देखो प्रेमियों, आप उस महापुरुष के शिष्य हो। आज इस देश दुनिया में जो बहुत पहले परम पूज्य स्वामी महाराज बताते थे कि बच्चा आगे चल करके ऐसा समय वैसा वक्त आएगा, उस समय लोग हंसी और खिल्ली उड़ाते थे, परंतु आज वो नजीर देश दुनिया के सामने जो है कि दिखाई दे रही, और पूरे विश्व के लोगों की नज़र जो है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश पर जो है कि टिक रही है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी दुनिया जब एक तरफ जो है कि मरने मारने और मिटाने की तैयारी कर रही हो, और एक ऐसे महापुरुष जो उस मुसीबत और तकलीफ की घड़ियों से बचाने के लिए देश की जनता को दिशा दे रहे हो, वो केवल एक ही महापुरुष इस धरती पर जो है कि हैं, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने उस आने वाली मुसीबत और तकलीफ से बचाने के लिए रास्ता दिशा देने के लिए अपने प्रेमियों से कहा कि जाओ प्रेमियों, तुम भारत की जनता को बता दो कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, किसी भी पशु पक्षी जानवर का मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से इस बात को कहा था, ऐ प्रेमियों, ऐ देश के लोगों, अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो यह है कि ये मनुष्य शरीर जो है कि नरक और 84 में नहीं जाने दूंगा। और केवल एक ऐसे महापुरुष, जब सारी दुनिया मारने मिटाने की कोशिश कर रही हो, विनाश की तरफ जा रही हो, केवल एक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस विनाश से बचाने के लिए देश की जनता को दिशा निर्देश दे रहे,
और आह्वान कर रहे और प्रार्थना कर रहे, अगर तुम जो है कि मेरी बात को मान लिया तो उस मुसीबत से भी जो है कि बच जाओगे और ये मनुष्य शरीर नरकों 84 से नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए शाकाहार सदाचार मत निषेध के संदेश ये एक बहुत बड़ा जो है कि अस्त्र है और उस मुसीबत और तकलीफ से बचने और बचाने का। तो प्रेमियों आप सब लोग बराबर इसमें लगे रहो। पूज्य महाराज जी को भी हम आप लोगों को कुछ बातें जो है कि देखना चाहिए कि किस तरह से एक गुरु भक्ति का नमूना पूज्य महाराज जी ने बहुत पेश कर किया कि 2012 के बाद जब से स्वामी जी महाराज अपने निज धाम गए और आज तक बराबर किस तरह काफले पर काफला, एक दिन जो है कि आसन पर नहीं बैठ रहे। अब ये तो मजबूरी थी और क्या दिक्कत थी वो जाने, नहीं तो बराबर कार्यक्रम बन चुके थे और बराबर चल रहे। इसलिए प्रेमियों समय वो वक्त है कि हम बराबर निरंतर अपने जो है कि शाकाहारी की रैली गांव जाकर के और बाबा जी का ये संदेश वहाँ पहुँचाते रहें। और आप सब लोग दूर दराज से आए, काफी समय हो गया। हमारे बीच में भाई रामनिवास जी ने परम पूज्य स्वामी महाराज का संदेश सुनाया, साथ में मास्टर भरपूर सिंह जी आए, अपना कीमती समय दिया। हमारे रेवाड़ी से बिट्टू बाबू जी आए और अपने जो है कि और भी अपनी रेवाड़ी संगत से भाई गजराज सिंह आए, राधे जी, जिन्होंने आकर के भी यहाँ भी एक शाकाहार की रैली जो है कि निकाल दी ताकि गांव वालों को संदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मालूम हो गया। हम आप सब लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में हम जो है कि संगत महेंद्रगढ़ के लोगों से ये कहना चाहते हैं, अपने अध्यक्ष जी भाई नरेश जी अभी आप लोगों के बीच में भूसा सेवा के लिए, गल्ला सेवा के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। तो जो सेवा आपके जिले पर रखी गई है उसको आप सभी लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि आप वो सेवा इकट्ठी करके और पूज्य महाराज जी के हाथ में जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। आने वाली मुसीबत और तकलीफ से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन का कष्ट कौन मिटाएंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।